बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ अरसे पहले मैं छोटी बहू के कमरे में बैठी हुई थी जब उसके फ़ोन की बेल हुई। हमारे घर में रिवाज है कि यूं ही किसी बेटी का फ़ोन आए मैं वहां से उठ जाती हूं ताकि बच्चियां सुकून से बात कर सके, और अगर मेरा फ़ोन हो तो बच्चियां इधर उधर हो जाती हैं ताकि मैं आराम से बात कर सकूं। लेकिन कल शाम बेटी कमरे में नहीं थी तो मेरे 2 साला पोते ने फ़ोन उठा लिया। इतनी देर में कॉल कट चुकी थी, लेकिन छोटे ने फ़ोन कान से लगा लिया और तोतली ज़बान में ये बातचीत की। हेलो अब्बू। नाना अब्बू को अपनी मामा की तरह अब्बू ही कहता। मैं मामा हूँ, आपका क्या हाल है? बैंक पहुँच गए? अच्छा अच्छा, गर्मी है। और साथ कमरे में चक्कर लगा रहा और फिर फ़ोन बाएं हाथ में दाएं में मुंतकिल की अपनी मामा वाले स्टाइल में। जी जी सब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है अब्बू जी? और आकर बेड पर बैठ गया। बैंक गाड़ी पे गए, दवाई ली अब्बू जी? अच्छा अब्बू जी, फिर बात करूंगी, खुदा हाफिज। और फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया। मुझे अपने पोते पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी मामा पर प्यार आ रहा था। यकीनन बेटी बाप से हर रोज़ यही बात करती होगी कि फ़िक्रमंद होती होगी कि अब्बू ने दवाई ली या नहीं, परेशान होती होगी कि अब्बू ऑफिस गया है तो रास्ते में गर्मी तो नहीं थी, गाड़ी पर गए या मोटरसाइकिल पर। मेरी बहू बनने से पहले वो एक बेटी है, भाइयों की बहन है, छोटी बहनों की आपी है और बड़ी बहनों की छोटी लाडली बहन है। ये बेटियां हर रिश्ते में कितनी प्यारी होती हैं। पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो किसी की बेटी को घर लाकर ये समझते हैं कि इसके पीछे तमाम रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। बेटियां अपने घरों में जितने भी खुश हों, उनके दिल पीछे अपने माँ बाप में ही अटके रहते हैं। इनके दिल का एक खाना माँ बाप की मोहब्बत से ही आबाद होता है।